महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 65 वर्ष का एक भक्त महाराज जी से मिलने आया। उस समय उसका एक दूर का संबंधी भी वहाँ बैठा था। उस संबंधी ने बुजुर्ग भक्त को बैठे बैठे ही प्रणाम किया। महाराज जी उस भक्त की ओर मुड़े और बोले, यदि तेरे पास पैसे होते तो वह खड़ा होता और तेरे पांव छूता। एक शाम महाराज जी एक गंदी सड़क पर बैठे थे। उसी समय वहाँ कवि न्यायाधीश और अधिकारी पहुँच गए। वे इस गंदी जगह पर कैसे बैठते? महाराज जी ने उनकी मनोदशा भांप ली और बोले, तुम बैठते क्यों नहीं? पहले तो वे हिचकिचाए, फिर बैठ गए। उनके बैठते ही महाराज जी उठे और कहा, अच्छा अब चलें। इन लोगों को महाराज जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यही सीख दी कि धन पर घमंड मत करो, बड़ों का सम्मान करो और कहीं जाने और बैठने उठने का सम्मान रखो। एक दिन महाराज जी बारामदे में बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति बंदूक लिए हुए आ गया। वह बंदूक टूटी हुई और छोटी सी थी। बाबा जी ने कहा, इसे यहाँ ले आ, हम भी बंदूक को देखेंगे। उस व्यक्ति ने पहले बंदूक जांच ली कि इसमें गोली तो नहीं है। जब आश्वस्त हो गया कि गोली नहीं है, तब उसने बंदूक महाराज जी के हाथ में पकड़ा दी। महाराज जी कुछ देर तक उस बंदूक से खेलते रहे, निशाना साधते रहे, खोलते और बंद करते रहे। फिर उसे बंदूकधारी व्यक्ति को लौटा दिया। जब वह व्यक्ति चला गया तो महाराज जी ने एक भक्त से पूछा, वह अपने पास बंदूक क्यों रखता है? मैं नहीं जानता, भक्त ने उत्तर दिया। वह इसलिए रखता है क्योंकि वो डरपोक है, महाराज जी ने कहा। महाराज जी हमेशा उन्हीं पर चोट करते हैं जिन्हें वह प्यार करते हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी आप लोगों से कुछ करने को कहते हैं और फिर उन्हें ही दोष देते हैं। महाराज जी ने कहा, मैं उनसे यदि पहाड़ से कूद जाने को कहूँगा, क्या उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए? मैं उनसे वही बात कहता हूँ जो कि उनके मन में आती है। यदि वे यानी महाराज जी अपशब्द कहते जैसे तू दुष्ट है या मूर्ख है, इससे पता लगता था कि वह तुम्हें प्यार करते हैं। वे लोगों को गाली देते और उनसे कहते, तुम ऊधम मचाते हो, तुम नाचते हो, तुम बहुत ज़्यादा पीते हो, झगड़ते हो, शराबी हो। इन शब्दों से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता और वे निष्कलुष हो जाते थे। महाराज जी ने कहा, देखो ये लोग कितने सीधे हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। इस तरह जो भी उन्होंने कहा, पश्चिमी लोगों ने इसे एक गुण रहस्यमय सत्य के रूप में लिखा, जबकि वे उनके सरल भोलेपन पर हंसते रहते थे। के बहुत डरते थे, उनकी आत्मा दब सी गई थी। महाराज जी ने कहा, तू डरता है, तू सीधा है और वे लोग चालाक हैं और तुझे मूर्ख बनाते हैं। तू ब्राह्मणों से डरता है पर अब तू किसी से नहीं डरेगा। के ने जब कहा, महाराज जी इसके लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, तो महाराज जी ने उसकी पीठ पर 2-3 बार थपकी दी। इसके बाद के में मौलिक परिवर्तन दिखाई देने लगा। चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं के बारे में महाराज जी कहा करते, यह क्या है? यह सब बेवकूफ़ी है। ये चमत्कार दिखा सकते हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वे किसी का भी हृदय और मन ईश्वर की ओर मोड़ देते थे। महाराज जी कहा करते थे, हमारे पास कोई शक्ति सिद्धि नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। महाराज जी वास्तव में सबसे बड़े महात्मा थे। उन्होंने सभी यौगिक संयम कर लिए थे। भारत में बहुत से वृद्ध संत हैं जो लोगों को दर्शन नहीं देते
अपने कृपा पात्रों को छोड़कर अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। कभी वे बाघ का रूप धारण कर लेते हैं, कभी बंदर या भिखारी का। मनुष्य उनका तभी दर्शन कर पाता है जब वे दर्शन देना चाहें। ईश्वर के सच्चे भक्त कभी गेरुआ वस्त्र नहीं धारण करते, न माला पहनते, न चंदन लगाते। हम उन्हें उतना ही जान पाएंगे जितना उन्हें स्वीकार हो। महाराज जी कहा करते थे, माँ तू ही बता हम क्या करें। कोई ऐसा नहीं जो देखे और मेरा अनुसरण कर सके। हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं समझ पाता, हम क्या करें। महाराज जी ने अपनी यह व्यथा महाप्रायण से 4 दिनों पूर्व ही व्यक्त की थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।